जापान की नई प्रधानमंत्री तकाइशी के पद संभालने के तुरंत बाद अब उनके काम करने के तरीके की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा जोरों पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो रोजाना औसतन 18 घंटे तक काम कर रही हैं। काम के प्रति उनके इस रवैये को लेकर दो तरह की राय अब सामने आ रही हैं। एक तरफ तो इसे उनकी नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति सजगता कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की गंभीरता को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चाएं तब और तेज हुई जब जापान में नई प्रधानमंत्री साने तकाइशी ने रात को तकरीबन 3 बजे अपने सलाहकारों की एक मीटिंग बुला ली। उनके इस फैसले के बाद जापान में वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस तेज हो गई। तकाइशी पहले दिन से ही अपने काम 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 और सिर्फ काम वाले रवैये को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो रोजाना 18 घंटे काम करती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस पर भरोसा नहीं करती। वो चाहती हैं कि लोग घोड़े की तरह काम करें। जापान पहले भी अपने कठोर वर्क कल्चर की वजह से बदनाम रहा है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में आर्थिक विकास तेज करने की होड़ में काम का दबाव इतना बढ़ा कि कई लोगों की दिल के दौरे और तनाव के कारण अचानक जान जाने की घटनाएं होने लगी। इन मौतों को करोशी सिंड्रोम यानी ओवरवर्क से मौत कहा गया। इसका शिकार लोग चलते फिरते भी होने लगे। वहीं अब जापानी संसद में 7 नवंबर को बजट से जुड़ी एक बैठक होने वाली थी और सुबह करीब 3 बजे पीएम ने अपने सलाहकारों को बुलाया और मीटिंग शुरू कर दी। इस बैठक को जापान के मीडिया में 3 AM स्टडी सेशन कहा गया। वहीं इसे लेकर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल के नेता योशिहिको नोदा ने पागलपन बताया। नोदा ने कहा कि पीएम चाहे जितना काम करे, लेकिन उन्हें दूसरों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। उस समय तो हर कोई सो रहा होता है। नोदा ने कहा, देश की पीएम का ये रवैया बहुत निराशाजनक है। इस खबर के साथ ही ये बहस भी बढ़ रही है कि क्या राजनीतिक नेतृत्व में ओवरवर्किंग एक नई सामान्य स्थिति बननी चाहिए या इससे संतुलन साधने की आवश्यकता है। बहरहाल करीब 75 साल पहले करोशी रोकने के लिए सरकार को ओवरटाइम की सीमा तय करने और कर्मचारियों को आराम देने के कड़े नियम बनाने पड़े थे, लेकिन तकाइशी की कार्यशैली से अब दशकों बाद फिर ये डर बढ़ गया है कि कहीं जापान में ओवरवर्क का वही पुराना कल्चर फिर से ना लौट आए।